मुजफ्फरपुर के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और बहुत नाम कमाए हैं चिकित्सा के रूप में और जागरूकता भी करते रहते हैं। लोगों को जागरूकता करते रहते हैं, बीमारी से कैसे बचना चाहिए, उपाय बताते रहते हैं और इलाज करते रहते हैं। सर्जन के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपने ऑपरेशन करके तो मतलब ठीक किया है। अभी जो ठंड जा रहा है, गर्मी आ रहा है, इसमें घर घर में मतलब कि जो है सर्दी खांसी बुखार से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। उसको कैसे बचना चाहिए, क्या मतलब कि देख रेख करना चाहिए, खासकर बच्चों में, बूढ़े में, मतलब कि ज्यादातर ये हो रहा है ये मौसम में कैसे बचना चाहिए? बच्चे सबको ठंडे से बचाना है, कपड़ा ओढ़ा के रखना, ओआरएस का घोल पिलाना और उसके बाद मदर ही उनका सेवा करेगा तबे होगा। डॉक्टर के पास आने से तो सुई दवा लिख देते हैं, ये करते हैं, सेवा उन्हीं की माँ-बाप कर सकते हैं। हम लोग तो उसमें कुछ हम लोग माध्यम है जो ज़रूरी है दवाई देते हैं और ये करते हैं। हमारा तो यही सेवा की भाव है। मई मई जून के महीने में खासकर देखा गया है कि खासकर उत्तर बिहार में देखा गया है कि चमकी बुखार जो आप लोग जागरूकता करते रहते हैं, बहुत से इलाज किए हैं, बहुत से बच्चों को बचाए हैं और बहुत ये किए। तो ये चमकी बुखार मतलब से कैसे बचना चाहिए, क्या सावधानियां देना चाहिए? गर्मी से तो बचाना चाहिए। जहाँ लीची-ऊची का जो बगान है, उसमें जो पेड़ में जो पत्ता-वत्ता का उसमें बहुत टेम्पर रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, उसी के कारण फ़ीवर होता है, जिसके कारण वो हम लोग को बचाने में बड़ी मुश्किल के समय पर आ जाए तो मेडिकल कॉलेज में आने के बाद उसकी वहाँ इलाज होगी सब तो बच जाता है, नहीं तो घर पर रखने से बचने की उम्मीद कम रहती है। अभी देखा गया है कि खासकर युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहे हैं हाइड्रोसिल बढ़ जाना जी। और किसी का दाहिना किसी का बायां और मतलब कि जो है किसी का मतलब कि नस मतलब लोग देहाती भाषा में कहता है कि नस चढ़ गया है, ये हो गया। तो कैसे बचना चाहिए उससे? नस चढ़ने की तो बात नहीं है, जो नस चढ़ने की बात होती है वो हर्निया का सिम्पटम है। हाइड्रोसिल में के ठंडा पानी पीना, फ्रिज गर्मी में फ्रिज-व्रिज का पानी पीता, फिलेरिया का अटैक होता है तो टेस्टिस में पानी भर जाता है जिसके कारण हम बाद में ऑपरेशन करना पड़ता है। उसको ठंडे से बचना पड़ेगा, दही केला ये सब नहीं खाना पड़ेगा ताकि वो आराम करे और उसकी बीमारी कम हो। फिलेरिया के कारण ज़्यादातर होता है, फिलेरिया अटैक होता है। अपेंडिक्स भी देखते हैं ज्यादातर मतलब कि बढ़ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इसीलिए पड़ता है कि अपेंडिक्स का काम है हर्बीवोरस मतलब हरा चीज़ खाने के लिए। बकरी जानवर को देखते हैं कितना चुस्ता जो हम लोग खाते हैं वही अपेंडिक्स। लेकिन हम लोग का जो है हरा चीज़ तो घास खा नहीं सकते हैं और उसके बदले हम लोग बॉयल करके खाते हैं, मसाला वो दे के खाते हैं। मसाला ही सबसे बड़ा उसका कारण है, तो इन्फेक्शन होता है उसके बाद कभी-कभी फट जाता है तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाता। तो अब बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपने ऑपरेशन के द्वारा मतलब ठीक किया है और मतलब कि उत्तर बिहार में आपका नाम है। सीतामढ़ी हो, सीवर हो, मोतिहारी हो, बेतिया हो, सीतामढ़ी हो, सीवर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, वैशाली, इतने जगह में आपका नाम होता है। जब हम लोग जाते हैं पंचायत चुनाव में या चुनाव में जाते हैं तो आपका नाम लिया जाता है। इस पर कितना आपको ये ये मेरा नाम मतलब ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट में हम ही जाते हैं जो लाइसेंस करने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन एनजीओ से जुड़े हुए हैं उसी को जाते हैं एक दिन में 30 को 40 को जो ऑपरेशन हम करते हैं उसके कारण हमको चिकित्सक रत्न अवार्ड भी मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से दिल्ली में जाकर लेना पड़ा है। तो हम उस चीज़ के लिए मेहनत ज़्यादा करते हैं एक दिन में 40 को 50 को 60 को लेडीज का ऑपरेशन करते हैं एनजीओ से जुड़े सूर्या की आपसे बहुत ज्यादा गरीब आदमी खासकर आपका नाम लेते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा रहे चाहे न रहे, मगर वो मतलब कि कोशिश करते हैं। हम तो गरीब परिवार से हैं तो गरीब को देखना पड़ता है, पैसा बिजनेस नहीं करते हैं। हम लोग का क्लिनिक अच्छा चलता था, जब से आशा उषा की बहाली हुई, दलाली हुई, हम लोग साथ छोड़ दिए। तो क्लिनिक में मेरे पास गरीब जो भी पैसा हो जाए, एक प्लास्टर करना पड़ता है तो कहीं लेता है 1500, 2000, 2500, हमको 500 रुपया देता है, दवाई खरीदता है उसमें कर देता है। इससे सुविधा हम कोई नहीं डॉक्टर देगा पूरे मुजफ्फरपुर जितना हम सुविधा देते हैं। यही सेवा का भाव का संगठन। हमारे बड़े भाई हैं मधेपुरा में जो एशिया फेम के हड्डी के डॉक्टर, उनसे बड़ा डॉक्टर बिहार में है ही नहीं, जो जहाँ बस गए वहीं। तो रामनवमी मतलब कि आ रहा है और मतलब चैती छठ भी आ रहा है और ईद भी है, तो उसके लेके क्या बधाई शुभकामना दें?
अच्छे से पर्व मनाए, शुभ शुभ अपना दिन काटे, किसी का बुराई मत करे और भलाई के ऊपर जाए। हमारा यही बधाई है, पब्लिक सब अच्छे से पर्व मनाए, शांति भाव से। आपकी सोच है कि सेवा ही मतलब कि परम धर्म है, तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि सेवा करे कि नहीं करे, इस तरह का सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे? वैसे लोग से क्या अपील करें, जो सोच रहे हैं तो उसकी अच्छी है, जो नहीं सोच रहे हैं उसके लिए बुराई है हमारे साथ। तो ये नहीं, मतलब कि सेवा करना चाहिए, सेवा 100% करना चाहिए। मरने के बाद क्या करेगा, ये सेवा धन ही दौलत तो लेके जाएगा नहीं। जाएगा, तो सेवा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। उसी से लेके जितना भी मान लिया हम यहाँ इतना दिन टिके हुए पूरे बस्ती में, सेवे के भावना से जो जितना पैसा दे उतने में इलाज करते हैं। सबसे सस्ता इलाज वाले 15,000 12,000 में बच्चादानी निकालते हैं, उस पर बिना पैसा बिना कुछ किए हुए रूम भाड़ा से लेके सब चीज हम अपने देते हैं। कहीं भी जाएगा तो 50,000 लगता है, हम दे 15,000 में दवा दे के 1 सप्ताह रखेंगे। मेरा काम है ये करना। बहुत नाम कमा रहे हैं, सम्मानित भी होते हैं, हर जगह जाके अंदर सम्मानित होते हैं। कैसा महसूस होता है जब नाम पुकारा जाता है स्टेज पर और सम्मानित होते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम जिंदगी का सब चीज सुख पा लिया इससे, इस सेवे के भावना से, दूसरा कोई भावना। अपने बाल बच्चा को भी यही समझाते हैं? बाल बच्चा भी मेरा एक डॉक्टर बन रहा है, बेटी एक जज बन रही है। बस यही सेवा है, उस सभी लोग का दुआ लग रहा है। परिचय बता दें। डॉक्टर उमेश कुमार रजक, MBBS MS, अय्यापुर मुजफ्फरपुर।